40 दोष बिना आहा। आहार देते समय तुम्हारा रोम रोम पुलकित होना चाहिए। कैसे है महाराज, कैसे आ गए इस चौके में? 40 दोष। विश्व का पहला दर्शन है जैन दर्शन, जिसमें आहारचर्या पर इतना ध्यान दिया गया। कहीं दुनिया में इतने आहारचर्या क्या ध्यान। सारी दुनिया के लोग कहते हैं अरे भूख लगी है रोटी खाना, क्या नाटक करना दुनिया भर के, कि ताजी है कि बासी है, किसने दी किसने नहीं की, क्या लेना देना, भूख लगी रोटी खाओ, निपटो, अपने खत्म करो। सारी दुनिया में यही किए। लेकिन दिगंबर जैन साधु देखो, तुम्हारे गुरु महाराज देखो, अपना मुनि धर्म देखो, गर्व करो। 40 दोष। ऐसे ही नहीं कहेंगे 3 अंजलि गन्ने का रस लेना है, उसमें कितने दोष हो गए? 40 दोष। उद्गम दोष 16, उत्पादन दोष 16 ये, और अनशन दोष, अंगार दोष, प्रमाण दोष, इस प्रकार के 8 मुख्य दोष हैं। और इन्हीं के उपभेद होकर 46 दोष। जैसे 16 दोष ग्रस्तों के होते हैं, उद्गम उत्पादन दोष, आहार तुमने कैसे बनाया, किसके लिए बनाया, कहाँ से बनाया, ये सारी, किसी से मांग के बनाया, खरीद के बनाया, दूसरों से बनाया, किसी अन्य के लिए बनाया, ये सारी चीज़ें उसमें भरी पड़ी हैं। अभी मैं 40 दोषों को उतना विस्तार से नहीं जा पाऊँगा, पर ये 40 दोष कैसे चौका लगता है। वो पूरे 40 दोष कहीं मिल जाए तो मैं समझा दूंगा। है ढूंढूंगा, है तो ला के दे देना, हाँ हो तो बता देना, कल बता देना। 40 दोष, एक एक दोष नाम बता दो, फिर तुम्हें बताता जाऊंगा पूरे संक्षेप में कैसे मुनिराज 40 दोषों को टालते। यानी मुनिराज आहार करने नहीं जाते हैं, भूख मिटाने नहीं जाते हैं, कितनी, और फिर क्या है, शुकुल जिस किसी के ले लें, सारे दुनिया के लोग जितने भी हैं किसी से भी आहार ले लेते हैं। उन्हें कोई पता नहीं तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है। लेकिन जैन साधु कहता है किसके आहार लेंगे? शुकुल। शुकुल किसे कहते हैं? जिसके माता पक्ष और पिता पक्ष दोनों शुद्ध हों, दोनों शुद्ध हों। अब लोग कहते हैं महाराज आपको क्या लेना देना, आपको तो अपने भोजन से मतलब है। नहीं, हमें भोजन से मतलब नहीं है, हमें आपके कुल से मतलब है। शुकुल कितनी बड़ी बात की, अच्छे कुल में, संस्कारवान कुल में। अभी शुकुल कहते ही जिस कुल में मांसाहार नहीं हो, शराब नहीं हो, रात्रि भोजन नहीं हो, अवक्ष सेवन नहीं हो, जो एक अच्छे कुल के लक्षण होते हैं वे लक्षण होना चाहिए। श्रावक तने हैं, हाँ, जिस किसी के यहाँ नहीं वो श्रावक हो। श्रावक हमारे यहाँ 3 श्रावक होते हैं, नैष्ठिक, पाक्षिक और साधक। 2 श्रावक आहार देने लायक होते हैं, नैष्ठिक और पाक्षिक। नैष्ठिक किसे कहते हैं? पाक्षिक किसे कहते हैं? जो नैष्ठिक का अर्थ होता है निष्ठा रखने वाला, पक्ष यानी उस तरफ झुकने वाला, यानी वृत्ति, यानी हम आहार नहीं ले रहे। एक व्यक्ति ने कहा, कोई दूसरे लोग थे सज्जन अदर लोग, महाराज हम आपको आहार क्यों नहीं दे सकते, आप जो नियम दिलाओगे मैं ले लूँगा। आप कहो रात्रि भोजन नहीं करना, मैं कर लूँगा। आप जो कहोगे छान के पानी पीना, पी लूँगा। जो नियम आप कहोगे सब नियम पालेंगे, आप आहार क्यों नहीं लेते? मैंने कि मैं तुम्हारा कौन हूँ? तुम लोग भी भोजन जिस किसी के यहाँ थोड़ी कर लेते हो, घर में रहते हो तो पूछते भैया मैं तुम्हारा कौन हूँ, कौन हूँ मैं तुम्हारा? महाराज आप जैन साधु हो तो मैं आपसे आहार नहीं ले सकता। आपने ये कह के दे दिया आप जैन साधु हैं, हम आहार नहीं लेंगे। आपने कहा आप साधु हैं, हम आहार नहीं लेंगे। आप महान हैं, आप भगवान हैं, कितनी प्रशंसा कर लो, हम आहार नहीं लेंगे। आहार दिया जाता है गुरु को। जब तक तुम ये नहीं कहोगे ये हमारे गुरु हैं और हम गुरु को आहार दे रहे हैं, परमार्थभूत। यदि फिर मैं गुरु हूं तो फिर दुनिया में तुम्हारा और कोई गुरु तो नहीं है। बोले हम तो महाराज सबको गुरु मानते हैं और हम भी सबके गुरु हैं, नहीं बनेगा। तो आहारचर्या उसको किसके दी जाती है? जो श्रावक हो, जो तुम्हें गुरु मानता हो, जो तुम्हारे लिए मानता हो कि यही हमारे सच्चे गुरु हैं, परमार्थभूत, उसी श्रावक से आहार लिया जाता है।
ये मात्र भोजन की प्रक्रिया नहीं है। श्रावक तने, श्रावक के तने आने श्रावक के घर, श्रावक के उसके, उस श्रावक के घर में। कौन से श्रावक के घर में? सुकुल, जिसका कुल उज्जवल हो, जिसके माता भी अच्छे कुल की हो, पिता भी अच्छे कुल का हो, ऐसे कुल के श्रावक के, ऐसे उस श्रावक के यहाँ क्या है? घर असन को, घर यानी घर, असन यानी भोजन को लेते हैं, को लें। अब इस तरफ आ जाओ, 40 दो टाल कर शुकुल में श्रावक के घर में असन को लेते हैं। काय के लिए लेते हैं? महाराज काय के लिए लेते? भूख लगती है तो लेते नहीं। भूख लगने पर जो भोजन करे वो भिखारी है। भूख लगने पर भोजन करे सो भिखारी है। महाराज हमें भूख लग रही, हाँ भिकमंगा कहीं का। महाराज हमें बहुत जोर से प्यास लग रही है, हाँ पपीहा कहीं का, पपीहा नहीं। कितनी बड़ी बात कही। सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुनि जो भी कहो, ये भूख के लिए विहार नहीं करते हैं, तप बढ़ावन। यदि मैं आहार नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा, आहार नहीं करूँगा तो मैं धर्म ध्यान नहीं कर पाऊँगा, आहार नहीं करूँगा तो मुनिचर्या नहीं रहेगी। इसलिए तप को बढ़ाने के लिए, देखो तप बढ़ाने के लिए आहार लिया जाता है। तप बढ़ाने के लिए यानी उपवास करने के लिए आहार किया जाता है। ये और बड़ी बात। तप का मुख्य रूप क्या है? उपवास। तुम आहार क्यों कर रहे हो? बोले कल मुझे उपवास करना है। उपवास के लिए आहार, उनोदर के लिए आहार। क्यों आहार करने क्यों जा रहे हो? बोले मुझे उनोदर करना है, मुझे रस परित्याग करना है। आहार करने जा रहे हैं, मुझे रस त्यागना है। तो इस प्रकार से जो है उनके तप के लिए, अपनी तपस्या के लिए करते हैं। तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोष दें तज रसन को। शरीर के पोषण के लिए नहीं, अच्छा बलिष्ठ शरीर बन जाए, ताकतवान शरीर बन जाए, तेज बन जाए, और बढ़िया एकदम, इसका भाव मुनिराज को नहीं आना चाहिए। नहीं पोषते तद तन की पुष्टि के लिए नहीं लेते हैं रसन को। नहीं तन पोष दें, शरीर के पोषण, तन यानी शरीर पोषण के लिए, तज रसन को, रसों का त्याग करते हैं। जो बढ़िया बढ़िया मिल गया सब चेपे जाओ, फोकट का माल मिल रहा है लिए जाओ। नहीं, पाप को ठुकराना सरल है, पुण्य को ठुकराना बहुत कठिन है। थाली भर के आई है, सारे व्यंजन रखे हैं, मन माफिक रखे हैं, पुण्य का उदय है। पुण्य के उदय को अब ठुकराओ, पाप के उदय को नहीं, पुण्य के उदय को। देने वाला देना चाह रहा है और इच्छित वस्तु है, लेकिन मुनिराज उनमें से भी हटा देते हैं। कौन सी चीज़ हटाते हो? हटा दे महाराज, जो तुमने बढ़िया बढ़िया बनाई। महाराज यही तो मैंने बड़े उससे बनाई है, हाँ बड़े उससे बनाई है, इसलिए उठाओ। ये मिष्टान व्यंजन, नाना प्रकार के व्यंजन हैं, उनको उठा देता है। मुनिराज नियम से कोई ना कोई रस त्याग करके ही भोजन करते हैं। कोई ना कोई इच्छित वस्तु जो उनको रुचिकर लगती है, जरूरी नहीं कि हम जीवन भर के लिए त्याग करें। प्रतिदिन जो हमारे लिए अच्छी वस्तु लगती है, प्रतिदिन कोई एक वस्तु त्याग देंगे। त्याग दिया कि आज नमक नहीं लेना, त्याग दिया आज मीठा नहीं लेना, त्याग दिया आज हम दही नहीं लेंगे, त्याग दिया आज हम फलानी सब्जी नहीं लेंगे। कोई भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रिय वस्तु, दो त्याग होते हैं। एक जीवन भर का त्याग होता है और एक वही भोजन को देखकर। और कौन सी वस्तु त्याग करेंगे भोजन में? बहुत प्रिय वस्तु है और वही थाली में आई है, आज अच्छा मौका है। मन कहेगा बाबा जी आज बढ़िया माल आया, देखो यही अच्छा लगता है ना। मन कह रहा है देखो यही अच्छा लगता है ना, आज बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है। तुरंत साधु कहेगा अच्छा हाँ बाबा जी बहुत दिनों में मिली है, मुश्किल में ये आज जम के खाना है। बस तुरंत भेद विज्ञान जागेगा, उसी वस्तु को उठा देगा, इसको अलग कर दो,
इसको अलग कर दो। मन कहेगा बाबा जी यही चीज, बोले हाँ तुझे अच्छी लगती है ना इसलिए हटा रहा हूं।